और केवल बौद्ध काल था और वे बुद्ध थे, जिनके कारण पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा युग नहीं है, कोई भी ऐसा महान पुरुष नहीं है जिसके कारण पूरे विश्व में भारत को जाना गया। ये भी जानेंगे कि वो यहाँ से कितनी भारी मात्रा में धर्म ग्रंथ ढोकर अपने देश चीन वापस लेकर गए। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम जो 3 चीनी यात्रियों का हमने जिक्र किया, जिसमें पहला फाइयान, दूसरा युआन च्वांग और इसी श्रृंखला में तीसरा चीनी यात्री है इत्सिंग। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या अपने देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया। जब युआन च्वांग भारत की यात्रा के बाद पहुंचा, उस समय इत्सिंग केवल 10 वर्ष का बालक था, परंतु उसने बौद्ध भिक्षु के जीवन की तैयारी कर ली थी। 14 वर्ष की अवस्था में उसने भिक्षु संघ में प्रवेश किया। यद्यपि उसने सन 652 ईस्वी में ही भारत की यात्रा करने का संकल्प ले लिया था, परंतु सन 671 ईस्वी अर्थात अपनी 37 वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी इच्छा को कार्य रूप में परिणत कर सका। इत्सिंग 25 वर्ष तक अर्थात सन 671 से लेकर सन 695 ईस्वी तक अपने देश के बाहर रहा और इस बीच उसने 30 से अधिक देशों की यात्रा की। सन 695 ईस्वी में वह चीन लौटा। अपने साथ 400 ग्रंथों को वह भारत से चीन ले गया। इनमें से 56 ग्रंथों का उसने स्वयं चीनी भाषा में अनुवाद किया। सन 713 ईस्वी में 79 साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा दोनों ओर से समुद्री मार्ग द्वारा की। उसके यात्रा विवरणों में यद्यपि युआन च्वांग के समान वैज्ञानिक रुचि और विविधता नहीं है, परंतु मानवीय तत्व की अधिकता है। भारत के अलावा उसने सुमात्रा, श्री विजय, आधुनिक प्लेमबंग और मलाया की भी यात्रा की। सन 673 ईस्वी में वह ताम्रलिप्ति में उतरा और तदुपरांत मगध में यात्रा करता हुआ बोधगया आया, जहां उसने बोधि वृक्ष की पूजा की। 10 वर्ष उसने सद्धर्म का अध्ययन करते हुए और ग्रंथों का संग्रह करते हुए नालंदा में बिताए। ताम्रलिप्ति के मार्ग से ही उसने सन 685 ईस्वी में भारत से प्रस्थान किया। श्री विजय पहुंचकर वहां उसने 4 वर्ष संस्कृत के अध्ययन में बिताए, जिसके बाद एक बार वह चीन जाकर फिर श्री विजय लौट आया और अंत में सन 695 ईस्वी में चीन लौट गया, जहां सम्राट और नागरिकों की ओर से उसका उसी प्रकार सम्मान किया गया जैसा युआन च्वांग का किया गया था। इत्सिंग ने लिखा है कि कोरिया के अनेक भिक्षुओं ने भी मध्य एशिया के मार्ग से और समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा की थी, परंतु यात्रा की कठिनाइयों के कारण वे भारत में ही मर गए और कभी अपने देश वापस नहीं पहुंचे। इत्सिंग ने चीन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सिफारिश की है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने से पूर्व श्री विजय में अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। वस्तुतः इस युग में हिंद, चीन और हिंदेशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अत्यधिक था और विचारों, पुस्तकों तथा कलाकृतियों का निरंतर आदान प्रदान भारत, सिंघल, जावा, कंबोडिया, चंपा और चीन के कांटन प्रदेश के बीच चलता रहता था। इस प्रकार एशिया के इतिहास के इस प्रकाशवान युग में महान तंग वंशीय इन चीनी तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्राओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुवादों से सुदूर पूर्व को भारत के साथ एक प्रेम सूत्र में बांध दिया। तो साथियों, इस प्रकार ये वे यात्री थे जिनकी हमने चर्चा की, जो कि न केवल भारत आए और कठिनतम परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, बल्कि वे पुनः लौटकर अपने देश भी जा सके। यात्री तो बहुत सारे आए होंगे, लेकिन उनमें से कितने बच पाए, कितने वापस जा पाए
और कितने उस श्रद्धा के साथ आए थे जिससे कि वे भारत में आकर अपना अध्ययन कार्य पूरा कर पाते, यहाँ के ग्रंथों को अपने देश की भाषा में अनुवादित कर पाते। यह सब श्रद्धा का ही कमाल है। जिसके भीतर श्रद्धा होगी वो भारत आएगा या कहीं भी धार्मिक यात्रा के लिए जाएगा तो उस कार्य के प्रयोजन को सफल करने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, जरूरी बातें हैं, जो जरूरी उद्देश्य है, उसको ज़रूर वह करेगा। तो जैसा कि इत सिंह ने बताया और उसने ये सिफारिश की है कि जो भी भारत में आए धार्मिक यात्रा के लिए उसको पहले अपना संस्कृत का अध्ययन पूरा कर लेना चाहिए। इसका अभिप्राय यही है क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा का बोलबाला था भारत में, और ये जो 700 ईस्वी के आसपास की बातें हैं, तो उस समय संस्कृत का बोलबाला था भारत में, जो जन सामान्य की भाषा भी संस्कृत बन चुकी थी। तो इसलिए जो व्यक्ति भारत में आना चाहता है धार्मिक यात्रा के लिए, उसका धार्मिक उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब वह संस्कृत का ज्ञान परिपूर्ण कर लेगा। और जो महायानियों का जितना भी साहित्य है वो सारा संस्कृत में था। तो अगर महायानियों का जो साहित्य है, यानी कि जो उसमें बुद्ध के धम्म के जो तत्व हैं, अगर उनकी जानकारी के लिए कोई व्यक्ति बाहर से, विदेश से भारत में आ रहा है तो उसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि वह पहले अपने संस्कृत की जो जानकारी है उसको पूरा कर ले। उसका अध्ययन पूरा करने के बाद वह आसानी से इन धर्म ग्रंथों को समझ पाएगा, और जब वह उनको समझ लेगा तो अपनी भाषा में, यानी कि चीन से आया तो चीनी भाषा में, कोरिया आया तो कोरियाई भाषा में, जापान से आया तो जापानी भाषा में उसको आसानी से अनुवादित कर सकता है। तो साथियों, ये जो यात्री आए, जितने भी धार्मिक यात्री थे, इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था क्योंकि जैसा कि हमने फाइयान को देखा, युआन च्वांग को देखा, तो इनके देश में जब सद्धम को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होता था, एक पंथ पैदा हो गया, फिर दूसरा पंथ पैदा हो गया, एक विद्वान पैदा हुआ, दूसरा विद्वान पैदा हुआ, फिर दोनों जो हैं एक ही बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लेकिन दोनों के मत अलग अलग हो गए हैं। दोनों एक ही बात को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें फाइयान, युआन च्वांग और इत सिंह जैसे विद्वानों ने देखी, श्रद्धालु भिक्षुओं ने देखी, तो उनको एकाएक भारत आकर उसको जांच करने की जिज्ञासा जाग उठी, और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे इतनी कठिन परिस्थितियों में, आप यकीन मानिए कि जब चीन से जिस रास्ते से फाइयान और युआन च्वांग आए तो उसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें कोई साधन उनके लिए मिल पाता, और उन्होंने पैदल यात्रा की। विशेष तौर पर फाइयान की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने सारी यात्रा जो है पैदल की, और पैदल इतना लंबा, चीन से अगर आप देखें कि किस रूट से वो इधर भारत में प्रवेश करता है, बिल्कुल भारत के जो ऊपर के हिस्से से, हिंदू कुश की जो पर्वत श्रेणी है, वहाँ से वो अंदर भारत के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ से आप ताम्रलिप्ति जो है, जो कि बंगाल में पड़ता है, जहाँ से कि समुद्री रास्ता शुरू होता है सिंघल द्वीप के लिए, यानी श्रीलंका के लिए, तो वहाँ तक की यात्रा जो है आप देखिए कि वो पैदल ही पूरी करते हैं। अब पैदल इस यात्रा को पूरा करते हैं, लेकिन इसके साथ में आप ये भी जानेंगे कि वो यहाँ से कितनी भारी मात्रा में धर्म ग्रंथ ढोकर अपने देश चीन वापस लेकर गए, जिनका वहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा में अनुवाद किया और वहाँ पर जो है फिर उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। तो ये जो तपस्या है कोई मामूली तपस्या नहीं थी। कोई भी यात्री, आज हम यात्रा करते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, मज़े लेने के लिए करते हैं, लेकिन इन यात्रियों का मकसद भारत आकर भारत की समृद्धि का मज़ा लेना नहीं था, उनके मनोरंजन नहीं था, बल्कि भारत की जो समृद्ध विकसित साहित्य की धरोहर थी उससे अपना परिचय कराना, उसकी अपनी जिज्ञासा को उससे शांत करना, और फिर उसे अपने देश में ले जाकर अपने लोगों को उससे परिचय कराना, यही उनका उद्देश्य था। साथियों, इन तीनों चीनी यात्रियों और वे यात्री जो गुमशुदा रहे, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी होगी सद्धर्म को गति देने के लिए पूरी दुनिया में, हम उनको भी तहे दिल से नमन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, क्योंकि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जो अंधकार था उसको मिटाने के लिए जिस प्रज्ञा की आवश्यकता थी, बुद्ध के जिस ज्ञान की आवश्यकता थी, इन लोगों ने अपने विशेष कार्यबल के आधार पर उस कार्य को संपन्न किया और पूरे विश्व को भारत के चरित्र से रूबरू कराया, और भारत ने तब जाकर विश्व गुरु होने का दर्जा पाया। तो ये स्पष्ट है कि भारत को अगर
किसी काल में और किसी महान पुरुष के कारण अगर विश्व गुरु का दर्जा मिला है तो वो केवल और केवल बौद्ध काल था और वे बुद्ध थे, जिनके कारण उन पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु होने का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी ऐसा युग नहीं है, कोई भी ऐसा महान पुरुष नहीं है जिसके कारण पूरे विश्व में भारत को जाना गया। तो इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो ये जानकारी आपको जो है दूसरों से भी शेयर करनी है और मुझे कमेंट्स लिखकर ये बताना है कि मेरा यह वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक सिद्ध हुआ और इसमें कौन सी त्रुटियां रह गई हैं जिसको मैं अगले वीडियो में पूरा करूं। और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से जो किताबें हैं उनका अगर मैं विश्लेषण कर सकता हूं, व्याख्या कर सकता हूं, तो उसको व्याख्या भी करूं, नहीं तो कम से कम किताबों में क्या लिखा है वो आपको पढ़कर सुना दूं, ताकि आपकी जानकारी कम से कम उसमें वृद्धि हो। और कोई भी हमारा वीडियो होता है तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि आप केवल उसको मान लीजिए। हमारी हर बात, चाहे वो किताबों से ही पढ़कर क्यों ना सुना रहे हो आपको, लेकिन हर बात जो है, हमारी हर वीडियो जांच का विषय अवश्य होना चाहिए। कभी भी किसी भी बात को यूं का त्यों मान ही नहीं लेना चाहिए, और जो यूं का त्यों मान लेते हैं वो अंधश्रद्धा के भाजी बन जाते हैं। और हमें श्रद्धावान बनना है, और श्रद्धावान केवल और केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो हर एक बात को अपने तर्क की कसौटी पर, या जो भी उसके पास साधन उपलब्ध हैं उनसे उसकी जांच करने के बाद ही उसे अपने जीवन में अपनाने का कार्य करता है। तो साथियों, इसका समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।